रूह की किताब उसका पहला बाब और पहली आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उस आमीन आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना खुदावंद की बरकतों, बोलिए आमीन हालेलुया। बेदारी के साथ खुदा के लिए जोरदार ताली कीजिए। हमें बेदार होने की जरूरत है। जब हमें बेदारी आएगी, जब हम बेदार हो जाएंगे, तो जैसे यीशु मसीह आएंगे तो हम हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। क्या पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। क्या कह रहा है खुदा बाइबल मुकद्दस में उस शख्स को? मुबारक है वो आदमी, वो मुबारक होगा, उसका घराना मुबारक होगा, उसका चाल चलन मुबारक होगा, उसकी फैमिली मुबारक होगी, उसका खानदान मुबारक होगा, वो चर्च में मुबारक होगा, वो जॉब पर मुबारक होगा, वो हर जगह पर मुबारक होगा जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया। शरीर का काम क्या है? शरीर का काम है इबादत को बिगाड़ना, शरीर का काम है खुदा के लोगों को रोकना, शरीर का काम है तरह तरह के बुरे काम करना, शरीर का काम है हर तरह की बुरी बातें करना ताकि जो खुदा को पसंद नहीं। और बाइबल कहती है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया। वो मुबारक है शख्स जिसका शरीरों के साथ राब्ता नहीं, जिसका शरीरों के साथ कनेक्शन नहीं, जिसका शरीरों के साथ जोड़ नहीं। वो शख्स, बाइबल खुदा का कलाम फरमा रहा है कि वो मुबारक है आदमी। असी कह देंगे भाई जी भावे गुनाहगार लेकिन है तो मेरा रिश्तेदार है, भावे भाई जी सारी जिंदगी उन्होंने गैर मबूदों के पीछे निकाल दी, चराग जला लिए, शराब पी ली, हर तरह का बुरा काम उसकी जिंदगी में हो, ये हमें नजर नहीं आता, लेकिन बाइबल कहती है मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। जब हमारा शरीरों के साथ राब्ता होगा, जब शरीरों के साथ हमारा कनेक्शन होगा, तो फिर हम खुदा से घटेंगे बल्कि बाइबल के हुक्म को छोड़ेंगे। फिर हम खुदा के मानने वाले नहीं। जो शरीरों की सलाह पर चलते हैं, इसलिए शरीर से बचना है। और बाइबल कहती है कि शरीर अपनी आधी उम्र भी नहीं पाएगा, वो रास्ते में हलाक हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान, तकरीबन पिछले दिनों में कुछ 2-3 साल की बात है कि कुछ लोगों ने ईद के दिनों पर शराब पी और बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे घराने जिनकी मिसेज भी थी, जिनके बच्चे भी थे, माँ बाप भी थे, वो रास्ते में क्या हो गए? हलाक हो गए। और बाइबल क्या कहती है कि शरीर अपनी आधी उम्र भी नहीं पाएगा। कई ने शराब बाहर लेके लाया, खुदावंद मेरा छुपा ले की करते हैं, बाहर लेके लाया खुदावंद मेरा छुपा ले, अंदर शराब है जीवन दे। लेकिन फिर हम उनके साथ दोस्ती रखते हैं। अगर आपको उनके साथ दोस्ती रखनी है तो फिर इस आयत को उनको सुनाना है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जिसके काम पूरे होंगे। खुदा उसे पसंद नहीं करता। खुदा ये चाहता है कि आप मेरे रास्ते पर चलें और अपने गुनाहों को दूर करें ताकि आसमान की बात
की राह में खड़ा नहीं होता। चर्च में आए हैं, जिस तरह भाईजान ने बताया, खुदा के खादम ने, कि 2 घंटे के लिए खाक सर नहीं होना, 2 घंटे के लिए खुदा के साथ कनेक्शन नहीं रखना, 2 घंटे के लिए खुदा के साथ तलक नहीं बढ़ाना। जब चर्च में आते हैं तो फिर चर्च में आने का मकसद है नए हो जाना, चेंज हो जाना, खताएं नहीं करना, खुदाओं पर अमल नहीं करना, अपनी जिंदगी में खुदाओं को नहीं लेना, बल्कि खुदाओं से बचना है। और चर्च हमें यह सिखाता है कि तू एक पुरानी जिंदगी से निकलकर नई जिंदगी में दाखिल हो जा। हालेलुया! आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना। अक्सर जब दुआ भी करते हैं तो बाहर जाके फिर वही काम करने शुरू कर देते हैं। ये किस तरीके की तब्दीली है? बल्कि ऐसी तब्दीली हो कि जब हम चर्च से निकले तो घर में जाए तो एक नया रवैया हो, एक नई चेंजिंग हो, एक नया स्टाइल हो कि भाई ये शख्स जब चर्च से आता है, जब ये बेटी चर्च से आती है तो ये बरकत से भरी होती है, ये बरकत से भरा होता है। इसमें मैं ऐसी एक पावर को देखता हूँ, ऐसे खुदा को देखता हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं चेंज हो जाऊं। हालेलुया! इसलिए लिखा है कि और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। हालेलुया! ठट्ठेबाजों का काम क्या है? कोई बता सकता है? ठट्ठेबाजों का काम है शरारतें करना। वो शरारतें करते हैं, उनका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं। वो 2 किस्म का दिल रखते हैं, एक खुदा की तरफ, एक आदमियों की तरफ। अक्सर जब हम चर्च में जाते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर अच्छे हो जाते हैं, जब बाहर जाते हैं तो फिर एक दूसरे को छेड़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारी जिंदगी नहीं, ये बादशाही में दाखिल होने का रास्ता नहीं, बल्कि एक नई तब्दीली को। वो मुबारक होगा शख्स, खुदा कह रहा है, बाइबल कह रही है, जो ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, जिनका ठट्ठेबाजों के साथ ताल्लुक नहीं, राबता नहीं, बल्कि ठट्ठेबाजों को कलाम सुनाना है ताकि वो चेंज हो जाए। हालेलुया! एक खातून के पास एक बहना आ गई, वो वैश्या थी। वो चर्च में आई और खुदा के खातून के साथ बातचीत करने लगी, कहने लगी कि मैं पारी साहब में चर्च आना चाहती हूँ, लेकिन मैं गुनाह भी कर लिया ते काम में नहीं छड़ना अपना। पारी साहब ने कहा कोई गल नहीं, तुम चर्च आओ। क्या करो तुम? चर्च में आओ, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, आप चर्च में आए। खादम को पता था कि भाई नूं जरा 40 साल तो कैंसर फैलिया, एडी जल्दी नहीं जाना। हालेलुया! जब वो बहना एक संडे आई, 2 संडे आई, तीसरे संडे वो खादम से बात करने लगी कि पार साहब मैं कुछ कहना चाहती था। पार साहब कहते कहो जी भैन जी, मैंने कई दिनों तो महसूस कर रही है कि मेरे अंदर एक फोड़ा जिहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो काम छड्डना था। पार साहब ने क्या छड़ दो। हालेलुया! ये है खुदा के कलाम की कुदरत। जब आप ठट्ठेबाजों को कलाम सुनाएंगे, खुदा का पैगाम पहुंचाएंगे उन तक, जब आप उनको कलाम सुनाते रहेंगे, और बाइबल कहती है कि जाओ उनको जाकर मजबूर करो। हालेलुया! कलाम सुनाओ उनको, मेरी बातें बताओ, वो फिर खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया! इसलिए गुनाहगारों को छोड़ना नहीं, बल्कि
कलाम है जो खुदा का जो जिंदगी बख्श कलाम है। जब आप सुनाएंगे, राब्ता करेंगे, आप जब बाइबल को खोलेंगे तो बाइबल कहती है कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। हालेलुया। इसमें शिफाएं निकलना शुरू हो जाती है। इसमें वो कूदते हैं जब हम सुनाते हैं तो फिर आदमी के अंदर काम करती है, तो फिर आदमी चेंज होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। चेंज के बाहर क्या लिखा है? इंसान से नहीं बल्कि जुर्म से नफरत है। खुदा इंसान से नफरत नहीं करता बल्कि जुर्म से नफरत करता। हालेलुया। वो कहते हैं कि मैं तेरी तस्वीर अपनी हथेली पर खोद कर इसे देखता रहता हूं। हालेलुया। वो प्यार करता है हमसे और वो चाहता नहीं कि हम शरीरों की सलाह पर चले। वो ये नहीं चाहता कि हम शरीरों के साथ राब्ता रखें। वो ये नहीं चाहता कि हम खताकार बने। वो ये चाहता है कि हम उसके बेटियां और बेटे बने। जब वो आए तो हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करें। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। वो मुबारक होगा जमीन पर भी आसमान पर भी, इसलिए क्योंकि उसने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर किया है। इसलिए उसने खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढेला है, अपनी ख्वाहिशों को बेचा है। वो सिर्फ खुदा के पीछे चलते हैं। जो खुदा को मानने वाले हैं वो अपने हर तरह के बुरे काम छोड़ देते हैं, बुरी दोस्तियां, बुरे चाल चलन छोड़ देते हैं, बल्कि वो एक नए सिरे से एक नए बन जाते हैं। जिस तरह खुदा का कलाम फरमाता है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। वो मर भी जाएगा बल्कि यहाँ पर मरेगा लेकिन आसमान पर जिंदा होगा। हालेलुया। वो जीते रहेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। वो जीते रहेंगे जो खुदा को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे। हालेलुया। किसी ने खुदा को देखा? किसी ने खुदा को देखा? नहीं देखा। हालेलुया। पाठ साहब के लिए जोरदार ताली कीजिए। सारे जाके पढ़ेंगे। पाठ साहब ने बड़ा सवाल कर देता है। बाइबल खुदा का कलाम कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। जब हम इसे पढ़ेंगे गौर से तो फिर खुदा के साथ हमारा नाता होगा, फिर खुदा बात करेगा, फिर आपको खुदा बताएगा आपका कौन सा काम है। हालेलुया। एक शख्स, आखिरी गल करागा, एक शख्स हम आम ते बैठा थे, भाई जी कलाम खुदा दे खादम बड़े जनून ना भरे ते दाढ़ी बदी शेप करान चले गए। ते वहां वाले ने पूछा भाई जी की काम करते हो? कहना मैं खुदा का पुचार करना। हालेलुया। कहना मैं खुदा का की करना? पुचार करना। कहना खुदा ते है नहीं। और नाई कहना ते खुदा का खादम कहना फिर नाई भी नहीं है। ये खुदा ते खादम अगर खुदा नहीं है तो फिर नाई भी नहीं है। कहना भाई मैं तो मौजूद हाँ। कहना तू मौजूद है। एक बार शख्स तेरी दुकान पे बैठा थी, दाढ़ी बधी ते वाल भी बधे हैं, क्या तूने बुलाया? कहना मेरे को आया ही नहीं। कहना इस तरीके ना तू भी खुदा को बुलाया ही नहीं। हालेलुया। तू खुदा को बुलाना ते खुदा तेनू नजर आंदा, तू ते वाल कटन च लगा, तेरा खुदा वाल तैयार ही नहीं। हालेलुया। इसलिए जब हम खुदा को बुलाएंगे, खुदा को पुकारेंगे तो फिर खुदा बाइबल कहती हमें जवाब देगा। हालेलुया। सो खुदा आपको इस कलाम की सीधा बरकत दे।